हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा पहला ब्लॉग है। इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना दिखाऊंगी। वैसे तो दो तरीके होते हैं। एक नारद पुराण के हिसाब से है जो कि बहुत इलेबोरेट है। उसमें 8 डिफरेंट मटेरियल्स, 8 द्रव्य देने पड़ते हैं। बट उतना कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। हम बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक स्टेप्स फॉलो करके सूर्य भगवान को अर्घ देना मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तांबे का एक कलश लेना पड़ेगा। ठीक है, तांबा जो है सूर्य भगवान को प्रिय होता है। मैं एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सूर्य भगवान का जब हम कोई तप व्रत करते हैं तो दान में क्या दे सकते हैं। तो उसमें एक मटेरियल, एक धातु का नाम मैंने बताया था जो कि है तांबा। सोना भी होता है, सोने का पात्र भी रखा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए हम तांबा रखते हैं। ठीक है, तो पहले इस, और एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक रक्षा सूत्र जरूर से बंधा होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आप शुभ चिन्ह अंकित कर सकते हैं, जैसे कि स्वस्तिक हो गया। ठीक है, ओम हो सकता है, सूर्य भगवान का यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसमें शुभ चिन्ह अंकित कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी पहले हम जाके इसको जल भरेंगे। ठीक है, चलिए। हमें ऑलमोस्ट पूरा भरना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, पूरा या फिर ऑलमोस्ट पूरा। पूरा भर देंगे तो कुछ कुछ हम मटेरियल इसके ऊपर नहीं दे पाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट पूरा, करीब करीब पूरा। देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरा पूरा भर चुका है। अब इसमें हम कुछ कुछ वस्तु डालेंगे, कुछ कुछ द्रव्य डालेंगे, बहुत सिंपल सा। क्या क्या डालेंगे हम? अक्षत डालेंगे। ठीक है, प्लेन वाइट अक्षत भी आप डाल सकते हैं, ये हल्दी वाला है। फिर हम डालेंगे पुष्प डालेंगे। वैसे लाल पुष्प डालना चाहिए। ठीक है, लाल कनेर का सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके अभाव में आप दूसरे पुष्प भी डाल सकते हैं। तो ये पुष्प है, ये डालना है मुझे। और हम गंध भी डाल सकते हैं, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध। ठीक है, तो कोई भी आप गंध ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, वो आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी अष्टगंध डालूंगी। ठीक है, आप चाहे तो रक्त चंदन का जो पाउडर है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। वो सूर्य भगवान को बहुत प्रिय है, रक्त चंदन का पाउडर। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सूर्य भगवान का जब हम व्रत उपवास करते हैं तो उनमें दान देने लायक क्या क्या वस्तु है, तो उसमें भी मैंने बताया था रक्त चंदन का आप दान कर सकते हैं। तो अभी हम अष्टगंध डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, और इसको कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है, लेकिन मैं जनरली पहले गंध डालना पसंद करूंगी। थोड़ा सा गंध ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो हम इसमें थोड़ा अक्षत डाल देंगे। और इसमें थोड़े पुष्प भी डाल देंगे। चाहे तो हम अंकित भी कर सकते हैं शुभ चिन्ह, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना स्वस्तिक ही कर दें।
ये इससे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जस्ट अंकित करने से मतलब है। मैं ऐसे डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। तो ऐसे हमारा पात्र कलश तैयार है। अब हम बालकनी में चलेंगे और सूर्य देव को देखते देखते अर्घ चढ़ाएंगे। सूर्य सूर्य सिर्फ देव नहीं, वो एक ग्रह भी है। नवग्रह में सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा होती है। उन्हें ग्रहों की आत्मा मानी जाती है। तो वो एक ग्रह भी है और वो एक देव भी है। सूर्य देव, उनका नाम सविता देव भी है। तो वो ग्रह और देव दोनों ही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सूर्य देव को कैसे अर्घ देना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देने का सटीक समय क्या है। उनका सबसे अच्छा समय रहता है सूर्योदय। लेकिन अगर आप किसी प्रकार उस समय नहीं उठ पाए, स्नान आदि करके नहीं दे पाए, तो आप कोशिश कीजिएगा सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, यानी करीब करीब आप मान लीजिए 2 घंटे के अंदर आप उनको अर्घ जरूर अर्पित करें, ठीक है। और अगर आप सूर्योदय के समय अर्घ देते हैं तो सिर्फ 1 कलश ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश सूर्योदय के वक्त नहीं दे पाते हैं और उसके 2 घंटे के अंदर देते हैं, तब आपको और 1 कलश से जल देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके उसको हम प्रायश्चित वाला कलश बोलेंगे कि आप सही समय पे नहीं दे पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम सूर्य देव को अर्घ देना दिखाती हूँ। एक चीज़ और जानने लायक बात है कि क्या मंत्र बोलना है, ठीक है, सूर्य देव को अर्घ देते हुए। इसका प्रॉपर मंत्र वैसे मैं आपको डाल दूंगी कैप्शन में, लेकिन अभी मैं वो मंत्र नहीं बोलूँगी। मैं जनरली वो मंत्र नहीं बोलती हूँ। मैं 2 मंत्र प्रेफर करती हूँ। एक सूर्य देव का एक शॉर्ट तांत्रिक मंत्र है, मैं वो बोलती हूँ, या फिर सूर्य देव का जो 12 नाम है मैं वो बोलती हूँ। तो अभी मैं सूर्य देव का जो शॉर्ट मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, ठीक है, मैं अभी वो बोलते बोलते सूर्य देव को देखते देखते अर्घ दूंगी। एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो जल है, ठीक है, ये कभी हमारे पैर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास पेड़ पौधे टब है तो आप वैसी धारा बहाएं कि टब में आके गिरे। लेकिन अगर वैसा नहीं है फैसिलिटी, तो आप एक तांबे का ही, जैसे ये तांबा का है, वैसे तांबे का ही एक पात्र रख ले, कोई गमला रख ले, ठीक है, उसमें पानी गिरे ये सुनिश्चित करें। लेकिन पैर को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से प्रसाद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जल देना दिखाते हैं। तो सूर्यदेव उगे हुए हैं, सूर्यदेव को अब हम अर्घ देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो थंब है, थंब कलश को ना टच करे जब हम अर्घ दे रहे हो। तो सिर्फ 4 उंगलियां ऐसे पकड़ी रहेंगी। अब चाहे तो ऐसे पकड़ सकते हैं और ये टच ना हो। ऐसे सूर्यदेव को देखेंगे और देखते देखते हम मंत्र बोलते हुए, ठीक है, या तो आप उच्चारण कीजिए या फिर मन से बोलिए। वैसे तो मैं मन मन में बोलती हूँ, लेकिन अभी आपके लिए मैं उच्चारण करते हुए बोलूँगी। और याद रखिए, धारा एकदम धीरे धीरे बहाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से बहाएंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, 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 ओम घृणी
सूर्यायै नमः। ओम घृणी सूर्यायै नमः। ओम घृणी सूर्यायै नमः। इसके बाद क्या करना होता है, अगर आपने ताम्रपत्र पर जल छोड़ा है तो उसको आप अपने आँख, कान, थोड़ा शरीर पर छिड़क सकते हैं, थोड़ा उसका पान भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि टब में गिरा है तो यहाँ से हम नहीं ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें हल्का सा रख देती हूँ, ठीक है, हल्का सा इसमें रह जाता है। और इसको लास्ट में मैं ऐसे करते हुए इसी डायरेक्शन में सूर्यदेव को दिखाते हुए ऐसे करते हुए अपने हाथ में थोड़ा रख लेती हूँ और इसको जो है मैं अपने छिड़क लेती हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः। एक प्रकार का ये मार्जन भी हो जाता है। तो इतना ही है आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिए। धन्यवाद।